है और इसमें से 5 अध्याय में से 1 से लेकर के हमने 7 तक पढ़ा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू परमेश्वर के भवन में जाए तब सावधानी से चलना। ऐसा क्या है सावधानी चलने के लिए? बोले अरे क्या है, ऐसे ही तो है, ये तो घर है, इसमें जा रहे हैं हम, कौन सा है। लेकिन यहाँ परमेश्वर की हजूरी है, उसकी उपस्थिति है। यहाँ परमेश्वर के नाम से आराधना की जा रही है, उसके कलाम को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं। इसलिए वचन कहता है कि तुम उसके भवन में जाओ, तुम सावधानी से डरते हुए कांपते हुए जाना। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का भय होना चाहिए, लेकिन भय नाम की तो है कोई चीज ही नहीं होती है। जब दिल करा आगे, जब दिल करा टाल कर दिया। तो ये कार्य नहीं होना चाहिए। जब हम परमेश्वर के नजदीक जाते हैं तो हमारे अंदर एक भय होना चाहिए। और बोलता है कि जो हम कुछ बात बोलते हैं, प्रोफेसी करते हैं, भविष्यवाणियां करते हैं, तो हम उसमें उतावली ना करें, जल्दबाजी ना करें। जल्दबाजी करने से, जल्दबाजी का काम किसका होता है? शैतान का। वो हमारे से कुछ गलत भी करवा सकता है ना, हमारे से कुछ गलत करवा सकता है। इसलिए थोड़ी ही बात बोलो, भले ही तुम थोड़ी बात बोलो, लेकिन सिद्ध और स्टिक हो, जो परमेश्वर की ओर से है। अपने मन, अपने हृदय से जोड़ तोड़ के बात को ना बताएं। जो केवल इसके अंदर लिखा है, आपको परमेश्वर ने अगुवाई दी है, वो बात करें। अपने मन से कुछ सोच करके या कुछ किसी के आव भाव को पढ़ करके उसे मत भविष्यवाणी करो। कुछ लोग क्या करते हैं, सामने वाले को पढ़ लेते हैं, उसकी एक्टिविटी देख करके और उसे पढ़ लेते हैं, गलत भविष्यवाणी करते हैं। सिर्फ अपना नाम चमकाने के लिए, अपने स्टेजों को चमकाने के लिए ऐसा आज हो रहा है। ये नहीं है कि एक पास्टर है यार, मैं तो उन पास्टरों की बुराई कर रहा हूं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं, ये हकीकत है। सेवकाई करना, सेवकाई करो, अच्छी बात है। परमेश्वर का भय मानो, उसके भय के साथ चलो। लेकिन जो परमेश्वर को ने जो अगर आपको कुछ स्टिक दिया है, बिल्कुल आपसे बात किया है, तो आप उस बात को बोल सकते हो, बेझिझक बोलो। लेकिन उस बोलने की वजह से आपके ऊपर कोई पाप ना आए, क्योंकि इसका जवाब भी देना पड़ेगा। फिर जब ऊपर जाएगा ना, फिर बोलता था तू मेरे नाम से बड़ी प्रोफेसी करता था ना, तो ऊपर जवाब भी मांगेगा। तो इसलिए परमेश्वर का कलाम ये कहता है, उतनी बात करो चाहे थोड़ी हो, ज्यादा बक बक मत करो। थोड़ी बात बोलो, उसकी होनी चाहिए, वो परमेश्वर की होनी बात, परमेश्वर की ओर से होनी चाहिए और वचन के अंदर होनी चाहिए। इधर ना तो इधर ना उधर, क्योंकि परमेश्वर की बातें कभी टलती नहीं है, कभी भी नहीं टलती हैं। और लिखा है जब तू, क्योंकि जैसे कार्य की अधिकता का कारण सपन देखता जाता है, वैसे ही बहुत सी बातों बोलने वाला मूर्ख ठहरता है। सपने के द्वारा कुछ बातें बोलते रहना, हमने सपने में ये देखा, हमें यीशु आया, मुझे उठाया, मुझे रथ में बैठा करके ले गया, मैंने पष्ट दी देखा, वो सफेद चोला पहना हुआ था, मुझे बोला हाँ मेरे बेटे रथ में बैठ जा। अरे भाई वो अभी कहाँ आएगा, वो तो अंत के समय में आएगा, तो अभी रथ में बैठने की तैयारी कर रहे हैं। अंत के समय में लिखा है कि वो अंत के समय में आएगा, और हमारे विश्वासी लोगों को मनाद कर रहे, रथ में लेगा बैठा गए। कहा, कौन से रथ में गए? और रथ किसका था? अरे यीशु मसीह तो बोलता है कि मैं अंत के समय में आऊंगा, मैं पिता की दाहिनी ओर बैठा हूं, मैं पिता की दाहिनी ओर बैठा। उसने वचन में क्या, चेलों ने उससे पूछा कि प्रभु तू तो स्वर्ग में जाने लग रहा है, फिर हमारा क्या? हम तो सोच रहे थे तू हमारा उद्धार करेगा, लेकिन हमारा उद्धार तो क्या, आप तो स्वर्ग में जा रहे हो।
यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक पवित्र आत्मा भेजूंगा जो तुम्हारा सहायक होगा। मैं पिता के घर पर जाता हूं, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। जब तुम मेरे पास आओगे तो मैं पिता की दाहिनी ओर बैठा मिलूंगा और अंत के समय में आऊंगा। लेकिन अंत का समय कहां? यहां तो सपनों के द्वारा बैठ बैठ के डालना है जहाज में है। रथ आने लग रहे, अग्नि रथ में अग्नि लगी है, आग का रथ है, उसमें यीशु मसीह बैठा हुआ है और क्या नाम बोलता, मेरे बेटे आजा, मेरी बेटी चल, स्वर्ग में ले चलूंगा। या तो क्या ना, ओ बाहर टिकट मिल रही फ्री में, जाओ बैठ जाओ, कोई भी बैठ जाओ। भाई अपने आप को जांच तो लो, परख तो लो यार, तुम्हारे अंदर कितने छल कपट और बेईमानी धोखाधड़ी अभी भी भरी पड़ी है। क्या तुमने पूरी तरह से यीशु मसीह को मान लिया? क्या तूने पूरी तरीके से अपने शरीर को, अपने हृदय को साफ कर लिया? पहले अपने आप को साफ कर लो। अगर हम 100 हमने धर्म किए हैं, 100 काम किए, 100 काम में से अगर हम एक भी अगर गलत काम करते हैं तो उस राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। सपनों के द्वारा तो भाई राजा भी बन जाओगे। मैं भी एक बार राजा बना था सपने में, बड़ा धन दौलत देखा मैंने तो सोने की कुर्सियों पे बैठा दिया, मजा आ गया वही लाए। तो सोने की कुर्सियों पे सपने में बैठ सकते हो, वैसे नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। जब तो परमेश्वर के लिए मन्नत मांगे, उसको पूरा करने के लिए विलंब न करना। या तो परमेश्वर के सामने मत बोलो कि मैं ये काम करूंगा, ये लगा दूंगा प्रभु, वो लगा दूंगा, मैं तेरे लिए भंडारा लगा दूंगा, मैं ये दान करूंगा, मैं वो दान करूंगा, मुझे ये मिल जाए। लेकिन वो परमेश्वर के सामने हाँ भर लिया और फिर उसे ना करना, ये उसके लिए बड़ा मुसीबत का कारण बन जाएगा। इसलिए अपना मुंह बंद रखो, जब देना है तभी दे दो। पहले से मत मतलब डिक्लेयर कर दो कि प्रभु मैं तेरे लिए ये करूंगा, प्रभु मैं तेरे लिए एक भंडारे खोल दूंगा, तो भाई बाद में भंडारे खोल लेना, लेकिन पहले से बकबक ना करें, अपने मुंह को बंद रखें। जिस दिन देना है उस दिन दे दो, कर दो। आपको बताया मैंने 2 दिन मेरे बाकी रह गए, तब बोलो प्रभु आज मैं भंडारे के लिए योगदान दे रहा हूं। अच्छी बात है, योगदान देना चाहिए, लेकिन मत पहले से बोल करके रखो, फिर उसे बोल दिया फिर ना करना, फिर बोले पैसे नहीं है, मेरे पास जुगाड़ नहीं हो पाया। अभी किस तरीके से आपका मतलब जुगाड़ लड़खड़ा गया तो आप परमेश्वर झूठे हो जाओगे ना। ये आपकी बात क्या हो जाएगी? परमेश्वर की नजरों में झूठी हो जाएगी। इसलिए पहले से बकबक ना करो, अपने मुंह को बंद करो। जब आपने ऊपर ये करना है तभी करो, नहीं तो बिल्कुल ना करो। क्योंकि वचन कहकर के अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि मैं भूल से कर गया। प्रभु मुझसे भूल होगी, बार बार मैं बोलता रहो प्रभु मुझसे तो भूल हो गई, गलती से होगा, गलती से होगा। क्यों होगा भाई गलती से? क्यों हुआ गलती से? गलती से नहीं, परमेश्वर के सामने जब भी आपने जो भी बात करनी है उस ठीक बात करनी है। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुन करके अपवित्र हो और तेरे हाथों के कार्य नष्ट करे। ऐसा ना हो कि जो तेरे हाथों के जो कार्य हैं जो तूने किए हैं परमेश्वर उनको क्या करे? नष्ट कर दे। तेरी उन बातों को जो तूने बोली है उन्हें हटा दे। एक धर्मी जन की जो बात होती है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जो परमेश्वर से बात कर लिया, जो परमेश्वर से वायदा कर लिया, वो वायदा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। क्योंकि हम किसी इंसान से बात नहीं कर रहे, परमेश्वर के साथ में बात कर रहे हैं। परमेश्वर के साथ में हम क्या कर रहे हैं? वायदा कर रहे हैं। किसी मनुष्य से नहीं। आप मनुष्य से मुकर जाइए कोई बात नहीं, लेकिन वो भी पाप है, वो भी पाप है। लेकिन हमें कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसा करना अच्छी बात नहीं। और क्योंकि सपनों के अधिकार से व्यर्थ बातों की बहुतायत होती है, परंतु तू परमेश्वर का भय मानना, केवल परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर के अनुग्रह में रहो, परमेश्वर के कार्य में लगा रहो। ये जो
बातें हैं जो नहीं होने वाली है उन्हें लोगों के सामने मत बताओ। कितने लोगों ने मेरे को देखा है, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आई हुई, कितने कितने बहन भाइयों ने देखा है मेरे अंदर। 28 साल हो गए मेरे को कब देखा किसी ने देखा है? हाँ? नहीं देखा? इसका मतलब तो मैं वैसे ही खड़ा हूं, है ना? मेरे पास कुछ नहीं है ना, लेकिन करते हुए नहीं देखा ना, है ना? कैसे महसूस करेंगे, कैसे पता करेंगे? ये बात तो है नहीं, ये तो कभी हिलते नहीं, डुलते नहीं, कुछ नहीं करते यार, ये तो ऐसे ही है ना, कभी प्रोफेसी करते ना बोलते, क्योंकि मैं फंसना नहीं चाहता भैया, प्रभु के चक्कर में नहीं फंसना चाहता। अगर कोई प्रोफेसी गलत होगी तो मेरे को बोला आ जा, पहले तू या तू बड़ा सिखाया करता ना, नीचे जाकर के बड़ा उपदेश दिया करता ना मेरे नाम का। भाई जब तक मेरे को प्रभु नहीं कहेगा, जब तक कोई मुझे बात स्टिक ना बताए, मैं उस बात को नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा, नहीं कहूंगा। मुझे ऐसी बड़ाई की जरूरत नहीं है जो मैं परमेश्वर की नजरों में गिर जाऊं, मैं उसकी नजरों में गिरना नहीं चाहता। मेरे पास 2 बैठो, 10 बैठो, 5 बैठो, जितने भी आदमी रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं जो बात कहूंगा उस ठीक कहूंगा, और जो बाइबल के अंदर है उतनी ही बात करूंगा। जो कुछ मुझे प्रभु हुक्म देता उतना ही करूंगा। उसके लिए ना तो वचन बोलता है, ना एक अक्षर इधर ना एक उधर, अदला बदली नहीं हो सकता है। जो इसके अंदर लिखा है उतना ही बात करूंगा, और उसके अलावा कोई भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि परमेश्वर सच्चे और एक धार्मिक जो इंसान होता है, जो सच्चाई से बोलता है, उसकी आवाज को सुनता है। मैं ये नहीं बोलता कि आप लोगों की आवाज को नहीं सुनेगा, सुनेगा सबकी, क्योंकि कुछ लोगों को ये बात रहती है कि हाँ यार मैंने प्रार्थना किया था, मेरी प्रार्थना सुन ली। भाई तेरी प्रार्थना नहीं सुनी, वो अपने नाम को कभी नीचे नहीं गिरने देता है। कि तूने यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना किया था ना, तो अपने नाम को कैसे वो नीचे गिरने देगा? गिरने देगा? चाहे तो कल आया हुआ प्रार्थना करो, उसकी भी प्रार्थना सुनेगा वो अपने नाम को नीचे नहीं गिरने देता। लेकिन हमें हो जाता है यार मैंने कुछ कर दिया, मैंने कुछ नहीं किया, उसने भी कुछ नहीं किया, उसने भी कुछ नहीं किया, ये किया तो यीशु मसीह ने किया, क्योंकि हमने प्रार्थना उसके नाम में किया ना। तो मैं आज इस वचन के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कुछ बहनें हैं बोलती मैं कब्रों में चली गई, मुझे रोते हुए बच्चे नजर आ रहे हैं, मुझे ये नजर आ रहा है, मुझे ये मिल गया, मुझे वो मिल गया। तो आप गलत सपने क्यों देख रहे हो भाई? सपनों के चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? हाँ? हम विश्वासी हैं, जितन वो आएगा रथ में बैठ कर लेके जाएगा तो ले जाएगा। हम विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वचन के ऊपर हमें विश्वास है कि अंत के समय में हमें ले जाएगा। लेकिन आज जब मतभेद चल रहा, सामने टिकट लेके ले जी आ गया, प्रभु यीशु मसीह आ गया, मैं तो रात में चली गई थी, तड़की आ रहा है यहाँ भवन में आ गई तड़की, रात में स्वर्ग में चली गई है। तो ऐसे मतलब चक्कर मारते रहोगे कैसे स्वर्ग में कदे धरती में। तो भैया परमेश्वर का वचन बोलता है कि मैं स्वर्ग में हूँ और तू धरती के ऊपर है, उतनी बात बोल जितनी तुझे दी गई है। तेरे को ऐसे नहीं दिया कर, तेरे को स्वर्ग का भी अधिकार दे दिया, तू जो मर जाएगा कुछ भी बोलेगा। परमेश्वर का वचन बोला है तू इस धरती के ऊपर है, उतनी ही बात बोल जितना जरूरी है। तो मेरा कहने से अगर किसी को थोड़ा बुरा भी लगता है तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वचन ही ऐसा है। ये आपको पाप से बचने के लिए है, ये कोई गलत नहीं है। ये पाप से बचने के लिए कि हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई भूल ना हो, हम परमेश्वर की नजरों से गिर ना जाएं, हम परमेश्वर के उस चक्कर में फंस ना जाएं। तो हम क्यों फंसे भैया? दूसरे की बात बताते बताते हम फंस जाए, दूसरे का भला करते करते हम फंस जाए, ऐसे क्यों करें भैया? कभी हमसे कोई गलती हो जाए हम क्यों करें ऐसा काम? नो, गलत गलत है। जो सही शिक्षा है उस सही शिक्षा के ऊपर चलो। अगर मैं भी कुछ गलत समझा रहा हूं, मेरी भी बात को मत लो, मेरी बात को भी टाल कर दो, तो गलत समझा रहे हैं। जो अच्छी बात आपको लगती है आप अपने पास रखिए,
जो धर्म की बातें हैं, मनुष्य के काम आने वाली बातें हैं, हम एक दूसरे की मदद करें, प्रेम करें, ये सबसे बड़ी उत्तम बात है। धर्म कोई बांध के नहीं लाया, कोई गठड़ी, अगर धर्म की गठड़ी बांध के बैठे हैं, कर्म तो कोई करता भी नहीं है। कर्म करो भाई, धर्म की जरूरत नहीं है, कर्म करो, कर्म करना बहुत जरूरी है। अगर तेरे पास कर्म नहीं है तो धर्म क्या करेगा? क्या करेगा धर्म? तू किसी पर दया नहीं करता, किसी भूखे को खाना नहीं खिलाता, ठंडी में मर रहा कपड़ा नहीं उड़ा सकता तू किसी को, तो धर्म के कौन से काम कर रहा है? किसी गरीब मजलूम लोगों के ऊपर दया करना सीखो, उनके बदन को ढकना सीखो। कोई रास्ते में पड़ा हुआ एक्सीडेंट हो रहा तुम उसको नहीं उठाते, देखते हो वीडियो बनाते हो तुम। अरे दया करो, उसके ऊपर उठा के हॉस्पिटल पहुंचाओ, उसको मरहम पट्टी कराओ, उसको बोलते धर्म। अच्छे काम करो, बढ़िया काम करो। और बस मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ आज के इस वचन के लिए कि मैं इस पाप से बचने के लिए आज मैंने ये सपनों के द्वारा जो बात करते हैं लोग, ऐसे कुछ बातें बोलते रहते हैं, इसलिए परमेश्वर ने मेरे को ये वचन दिया था कि जो मतलब हमें जो दिया नहीं गया उससे हम ज्यादा बोल जाते हैं, जो हमें वो चीज दी नहीं गई है उससे भी हम क्या करते हैं, अहमियत से ज्यादा बोल जाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ विश्वासी अपना मुंह बंद रखे और ज्यादा बकबक ना करे, जो वचन बोलता है और जो प्रभु आपको समझाता है उतनी बात करे। जय मसीह।